नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। आज हम जानते हैं कि एसएससी जेई में सैलरी कितनी मिलती है एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो विच यू आर सर्चिंग। ठीक है, तो एसएससी जेई में जो बेसिकली बेसिक हमारा रहता है दैट विल बी 4200 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे, दैट इज 4200 ग्रेड पे की ये जॉब होती है। दैट इज इक्वल टू 35,400 बेसिक। ओके, क्या होता है पहले ना ग्रेड पे सिस्टम हुआ करता था। 6th पे कमीशन के अंदर देयर विल बी अ ग्रेड पे सिस्टम, और ग्रेड पे सिस्टम में क्या होता था, हमारे पास ग्रेड्स होते थे। दैट इज इक्वल टू जैसे 4200 ग्रेड पे है, 4200 ग्रेड पे है तो उसमें 35,400 बनता था। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर एक यूकेपीएससी जेई का एग्जाम होता है, वहाँ पे 4600 ग्रेड पे है। ठीक है, यूपी के अंदर एक पीएसयू है बहुत ही फेमस, उसका नाम है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिकल पावर कॉर्पोरेशन यूपीपीसीएल, वहाँ पे भी 4600 है। बट जैसे यूपीपीसीएल की जॉब है दैट इज़ वेरी टफ एंड हेक्टिक, यहाँ पे उतनी नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छी सैलरी है। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूपीपीसीएल से तो कम है, लेकिन यहाँ पे जॉब इतनी हेक्टिक नहीं है। ठीक है, बेसिक विल बी 35,400, डीए जो है 50% हो चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट का, दैट इज इक्वल टू 35,400 का 50%, यानी 35,400 का 50% विल बी इक्वल टू 17,700। ठीक है, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, यहाँ पे मैंने जो कंसिडर किया एचआरए को, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ 24% ऑफ द बेसिक विल बी एक्स क्लास सिटी का। ठीक है, दैट विल 8,496। TA I have considered of XR city 3,100 and your gross will be 64,696. This will be your gross. ठीक है, and your in hand will be 58,000, which is a handsome and a you can say a tremendous amount of salary as a fresher. ठीक है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में इफ़ यू गो एज एन इंजीनियर, आइदर यू आर अ डिप्लोमा इंजीनियर और आइदर यू आर अ बीटेक इंजीनियर, you will get somewhere around approximately 10 to 15,000 per month. Okay, but when you enter into the government sector, your entry level salary will be something around this, which is a huge for a fresher. Okay, so if you are a fresher then it will be a huge amount. Okay, as a fresher, so it is good one. SSC JEE is a very good and a prestigious job, and you must apply for this. अप्लाई भी कर रखा होगा सबने, इसका तो एग्ज़ाम ही है। ठीक है, एग्ज़ाम इसका होने वाला है। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी गुड जॉब। ओके, एंड SSC JEE इज़ वन ऑफ द प्रेस्टिजियस सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, SSC JEE सेंट्रल गवर्नमेंट का वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम माना जाता है इंजीनियरिंग लाइन में। ESC के बाद सेंटर में ESC के बाद इसको माना जाता है सबसे बढ़िया एग्जाम। ठीक है, स्टैंडर्ड है इसका, मतलब निकालने में। ठीक है, एंड ESC के बाद SSC JEE को सेंटर का सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। और यहाँ पे हम बात करते हैं SSC JEE इज़ अ वेरी गुड एग्जामिनेशन। ठीक है, सो ठीक है, सो SSC इज़ अ वेरी गुड एग्जामिनेशन, SSC JEE है ये। एंड व्हेन you have to you have to study very thoroughly to clear these kind of examination आजकल। क्योंकि एक और चीज़ बता दूं, जब से TCS ने इसका टेंडर लेना शुरू किया है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत बन रहे हैं। यानी कि आप रट्टा लगा के रट्टा लगा के आप SSC JEE में जाएंगे तो दैट इज़ नॉट पॉसिबिलिटी कि आप उसे क्रैक कर पाएंगे। तो आपको अब कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, आज से 3 या 4 साल पहले क्या होता था, 2 किताबें आती थी, RK राजपूत, इलेक्ट्रिकल की मैं बात कर रहा हूँ, RK राजपूत और JB गुप्ता। ठीक है, बच्चे इनका रट्टा मार के जाते थे और ये क्लियर हो जाता था। बट प्रेजेंट टाइम में ऐसा नहीं चलता। प्रेजेंट टाइम में यू मस्ट हैव अ वेरी गुड इन डेप्थ कंसेप्ट फॉर क्लियरिंग SSC JEE। ठीक है, अगर मैं बात करूँ दोनों एग्ज़ाम की बात करूँ अगर मैं, ठीक है, दोनों में अगर हम बात करें, यानी कि दोनों आइदर हम बात करें कि सबसे पहले वाला एग्ज़ाम जो है ना CBT 1 और आइदर CBT 2 की बात करें, CBT 2 अब MCQ हो चुका है। एंड सो यू मस्ट ट्राई फॉर दिस। ठीक है, थैंक यू।